नमस्ते। आरएसएस की स्थापना सन 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। वो हेडगेवार जो कभी कांग्रेस के सदस्य थे और उन्हें यह बोध हुआ कि कांग्रेस जिस मार्ग पर जा रही है वह मार्ग राष्ट्रवाद का नहीं है, अंग्रेजवाद का है, मुस्लिमवाद का है, राष्ट्र विरोधी है। कांग्रेस की स्थापना सर ए.ओ. ह्यूम ने किया था, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, और बाद के कांग्रेस के कई अध्यक्ष अंग्रेज ही हुए। तो कांग्रेस बार बार आरएसएस पर लांछना लगाती है, आरोप लगाती है कि वो आईएस है, आतंकी संगठन है। कल पप्पू बोला जो वह कौरव है आरएसएस के लोग, और भिन्न भिन्न उपाधियों से विभूषित किया जाता है। सामान्य लोगों को, जन सामान्य को संघ के बारे में जानना चाहिए। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश, धर्म, राष्ट्र, जन सामान्य, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में सोचता है और उन्हें महिमा मंडित करने के लिए, उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए प्रयास करता है, सतत प्रयास करता आ रहा है। उसे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई उसका ये नहीं है, संबंध नहीं है। वो केवल राष्ट्रवाद है, जहाँ राष्ट्र है, जहाँ राष्ट्रवाद है, जहाँ धर्म है, उसी से उनका मतलब रहता है। और उनके फॉलोअर्स, उनके समर्थक कुछ राजनीतिक दल हैं, करोड़ों लोग हैं, कई संस्थाएं हैं, इसमें उनका दोष नहीं है। लेकिन पप्पू कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तथाकथित सेकुलर दलों को वो आँख एक कांटों की तरह चुभती है। वो संगठन वह केवल इसलिए कि वह राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदुत्व के बारे में बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, और ऐसा करना मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता है, ईसाइयों को अच्छा नहीं लगता है। और भारत के राजनीतिक दलों को उन मुसलमानों का, ईसाइयों का, कम्युनिस्टों का, राष्ट्र विरोधियों का वोट चाहिए। इसके लिए उन्हें संघ को गाली देना पड़ता है। संघ को गाली देने का अर्थ ये है, उसका लाभ ये है कि जिस तरह कैरम बोर्ड खेला जाता है और कैरम बोर्ड में स्टाइगर से रिवर्स स्वीप किया जाता है गोटी का, जिससे कि वह अपने खाने में चला जाए, जिससे कि उनकी जीत हो जाए, उसी तरह से हिंदुओं को गाली देकर, राष्ट्रवादी संगठनों को गाली देकर, संघ को गाली देकर, भाजपा को गाली देकर सभी दल, प्रायः सभी दल अधिक से अधिक मुसलमानों का वोट पाना चाहते हैं। और हिंदू तो भारत में है ही नहीं, क्योंकि जातियों में बांट दिया गया है उन्हें, और जातियों का अफीम खिलाकर उन्हें सुला दिया गया है। उन्हें जाति के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है। थोड़ा दिखता है तो लोभ दिखता है, फ्री का सामान दिखता है, फ्री की सुविधा दिखती है। तो उन्हें कोई संघ को गाली दे, हिंदूवादी संगठनों को गाली दे, भाजपा को गाली दे, राष्ट्रीय लोगों को गाली दे, हिंदू धर्मशास्त्र को गाली दे, देवी देवताओं को गाली दे, भगवान को गाली दे, तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है। उन्हीं जातिवादी लोगों को अगर उनके किसी जाति विशेष के लोगों पर कोई कमेंट कर दिया जाए, कुछ कहा जाए, तो देश में खून की होली होने लगती है, चारों तरफ आग जलने लगती है। लेकिन हिंदू नहीं है, वो अपने आप को हिंदू मानते नहीं है, तो उनको कोई प्रभाव नहीं होता। और संघ के स्वयंसेवक और संघ के लोग सतत अपने स्थापना काल से राष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और देश में, विश्व में किस तरह गौरव को प्राप्त करे, उसमें प्रयासरत है। वह उन्हें और राजनीतिक दलों को चुभती है, जिसमें वर्तमान में कांग्रेस और उसका लाडला असफल राजकुमार पप्पू सबसे आगे है। वो कभी आरएसएस को कौरवों का समूह बताता है, कभी आईएसआईएस बताता है, कभी आतंकी संगठन बताता है, कभी वो भगवा आतंकवाद बोलता है। उसे पता ही नहीं जो वह क्या बोल रहा है, कुछ भी पता नहीं है। अगर आरएसएस आतंकी संगठन है, कौरवों का समूह है, तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस के संस्थापक तो विदेशी थे। ए.ओ. ह्यूम थे, जो भारत में के किसी क्षेत्र में एक कलेक्टर था, उसने स्थापना किया, और बाद के कई कांग्रेस के अध्यक्ष अंग्रेज ही हुए हैं, और उसके सारे विचार विदेशी हैं। जब कांग्रेस की कोई सभा होती थी तो उनके मंच से ब्रिटेन की रानी के दीर्घायु होने की कामना की जाती थी प्रार्थना में, और अंग्रेजी शासन बनी रहे, इसके लिए वो लोग प्रयासरत थे। प्रारंभ में तो वो लोग देश को स्वतंत्र कराने की चिंता नहीं थी उन लोगों में। आज भी हम देखते हैं कि कांग्रेस के शासन जहाँ जहाँ है या जब से है,
केवल हिंदू के विरोध में कार्य करते हैं, हिंदू को जितना सताया जाए, जिस तरह से सताया जाए, क्योंकि समझते हैं जो भारत में हिंदू है ही नहीं, जातियों में बटा हुआ है या उनके द्वारा बांट दिया गया है, कुछ भी भारत का नहीं रह गया। तो हमें जान सामान्य लोगों को यह शोध करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि संघ क्या है, कांग्रेस क्या है, कम्युनिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है। क्या होगा इससे? जब धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में ये बांट देंगे, काट देंगे, तो अंत में कुछ नहीं बचेगा। नहीं जातियां बचेगी, नहीं कम्युनिस्ट बचेंगे, न सेकुलर बचेंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे, सभी लुप्त हो जाएंगे, और अंत में ये स्वार्थी लोग बचेंगे जो डायनासोर की तरह निगल चुके रहेंगे और अंत में वो हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए आप सबों से आग्रह है, जन सामान्य से आग्रह है, हिंदूवादी लोगों से, राष्ट्रवादी लोगों से, जिन्हें भारत से प्रेम है, भारतीय संस्कृति सभ्यता से प्रेम है, उनको शोध करना चाहिए, समझना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और अपने जातिवाद को वैवाहिक कार्यक्रम तक ही सीमित रखना चाहिए। बाद में उन्हें केवल अपने आप को हिंदूवादी समझना चाहिए, हिंदू समझना चाहिए, और जो भी इस पर प्रहार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करे उसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, हिंदू द्रोही एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को हमेशा लज्जित करने में, उसे हराने में, उसे झुकाने में उसका काम रहता है। इसके सभी लोग, चाहे वो बड़े गांधी हो या छोटे गांधी हो या नेहरू हो या कोई भी हो, सबों ने हिंदुत्व के विरोध में कार्य किया है। चाहे देश का बंटवारा हो या भाषा का बंटवारा हो, धर्म का, जाति का बंटवारा हो, टुकड़े टुकड़े में उन्होंने संविधान की आड़ लेकर कर दिया है। हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत का संविधान कोई लिविंग क्रिएचर नहीं है, कोई सजीव संरचना नहीं है। उसकी आड़ में लोग कुकर्म करते हैं। कुकर्म वो करते हैं जो सजीव हैं, व्यक्ति हैं, और अपने अनुसार उन्हें परिभाषित करते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं, अपनी लाभ की बात करते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात करते हैं। उसी तरह से ये लोग हिंदू की व्याख्या करते हैं, हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं, देवी देवताओं की व्याख्या करते हैं, राष्ट्र पुरुषों की व्याख्या करते हैं। इन लोगों में थोड़ी भी हिम्मत नहीं है, पौरुष नहीं है, जो दूसरे वर्ग के लोगों को भी की आलोचना करें, उनके आराध्य की आलोचना करें, उनके धर्म ग्रंथों की आलोचना करें, उन्हें उनकी सभ्यता और संस्कृति की आलोचना करें, उनकी परंपरा की आलोचना करें। हो ही नहीं सकता है। हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है उनके सामने में, वो भेड़िए हैं और ढेर बना हुआ है हिंदू कटने के लिए। जिस तरह मुसलमानों के शासन में कटा, अंग्रेजों के शासन में कटा, कांग्रेस के शासन में कटा, आज भी वही हाल, सभी जगह कट रहे हैं। हम लोग स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। आज ये हिंदू नहीं जगे, इनको मुंहतोड़ उत्तर नहीं दिए, इनको डराए नहीं। अगर हिंदू से इनको डर नहीं लगा कि ये हमें निगल जाएंगे, और इस तरह से जो शेष भारत है वो भी हमें नष्ट हो जाएगा। बस आज इतना ही आप लोगों से आग्रह है, जो आप लोग चिंतन करें, मनन करें, और जो बुद्धि विवेक कहे, जो राष्ट्र डिमांड है उसके अनुसार क्या करना है, नहीं करना है, उसके अनुसार सोचें। नमस्ते, जय श्री राम।